क्या जाति देख के न्याय की बात करेंगे लोग? हम लोग अपना वोट देते, अपना वोट इसलिए देते ताकि हमारी बहन बेटे दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहें, पूरे देश के अंदर सुरक्षित रहें। हमारा वोट लेने के बाद भी हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। कुल मिला के बात वही है कि जाति देख के यहाँ भेदभाव हो रहा है, जाति के साथ यहाँ पे जाति देख के अच्छा, काम किया जाता है। आपकी डीसीपी से बात हुई या किसी पुलिसकर्मी से बात हुई है अभी तक इस मामले अभी तक कोई बात नहीं है। डीसीपी सर से डीसीपी सर नहीं है, ना फर्स्ट डीसीपी है ना सेकंड डीसीपी है, थर्ड यहाँ बैठे हैं। उनका भी हम 1.5-2 घंटे से वेट कर रहे हैं, कोई सुनवाई वाली मामला नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हो जाती है और दिल्ली में कोई मीडिया में, कोई पुलिस में, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है इस बात पे कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मामला हुआ है। असल में बात यह है कि बहुजन समाज पर कोई भी आरोप लगता है, कोई भी बदसलूकी होती है, कोई चैनल नहीं दिखाता, कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। कि मामला 1 तारीख का था और प्रशासन ने जो है 3 तारीख को एफआईआर दर्ज करी है। वही चीज तो मैं आपको बताना, वही बेटी बनियों की होती, वही बेटी जो है राजपूत समाज से होती है, वो वही बेटी जो है ब्राह्मण की होती, तो आज यही प्रशासन के लोग पूरी दिल्ली के अंदर और उसके पूरे घर परिवार को जो है उठा करके जेल में बंद करने का काम करते। यही प्रशासन के लोग पूरी दिल्ली के अंदर धूम मचा रहे होते, डंडे बजा रहे होते। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। इस वक्त मैं दरियागंज के डीसीपी ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ। आप साफ तौर पर मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं। ये तमाम लोग देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आखिरकार ये जमावड़ा क्यों उमड़ा। आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से जीबी पंत अस्पताल में एक महिला के साथ रेप नहीं बल्कि गैंग रेप किया जाता है। उसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्यवाही भी इतनी खस्ता होती है जो कि तमाम सवाल खड़े करती है और उस महिला की अब मृत्यु हो चुकी है। आपको बताना चाहूँगी कि परिवार में 5 बच्चे हैं। महिला एक लौती कमाने वाली थी। जीबी पंत अस्पताल में वो नौकरी पिछले 16-17 सालों से कर रही थी। बावजूद इसके सवाल तो न केवल पुलिस प्रशासन पर बल्कि साथ ही साथ अस्पताल पर भी खड़ा होता है, क्योंकि वो लोग इस चीज़ से मनाही कर रहे थे कि वो महिला उनके यहाँ पर नौकरी करती थी। अब तमाम लोग एकजुट हैं, एक एक करके बातचीत करना चाहूँगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेश सावरिया, भीम आर्मी वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली प्रदेश। इस वक्त डीसीपी ऑफिस के बाहर आप क्या कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो हम सुबह से यहीं हैं, लेकिन रात को 12:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे थे। डीसीपी साहब भी नहीं मिले, जबकि स्वाति मालीवाल जी जो महिला आयोग की चेयरमैन है और लगातार वो बात करते कि मैं महिलाओं के सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं वो, लेकिन कल उनके ऑफिस का भी घेराव करा, वो अपने ऑफिस में मुँह छुपा के चली गई। क्या जाति देख के न्याय की बात करेंगे लोग? हम लोग अपना वोट देते, अपना वोट इसलिए देते ताकि हमारी बहन बेटे दिल्ली के अंदर सुरक्षित रहें, पूरे देश के अंदर सुरक्षित रहें। हमारा वोट लेने के बाद भी हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया जाता है। वो बेटी दलित की स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी तो दी थी और साफ तौर पर यह भी कहा कि मुझे खेद है इस घटना के लिए। देखिए, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, 8 साल का बच्चा भी ट्वीट कर सकता है। अगर ये ब्राह्मण समाज या किसी अन्य समाज की, सवर्ण समाज की बेटी होती तो इसको तमाम न्यूज़ चैनल दिखाते और स्वाति मालीवाल जी जो आयोग की चेयरमैन है वो भी उनके घर पे जाकर उनको न्याय दिलाने की बात करती। लेकिन आज दुर्भाग्य ये है कि एक दलित होना, मैं कहता हूँ, बड़ा शर्म की बात और पाप है इस देश के अंदर, क्योंकि जाति संविधान तो आपको अधिकार दे रहा है ना। अब तो सुरक्षित भी बताए जा रहे हैं सरकार के द्वारा आप लोग। संविधान, बाबा साहब ने संविधान लिखा ना, बाबा साहब ने कहा था कि मैं संविधान तो सही लिख रहा हूँ, लेकिन जो संविधान जिनके हाथों में दे के जा रहा हूँ वो लोग गलत बैठे हैं। जो सत्ता के अंदर बैठे हैं उनकी मानसिकता नहीं है कि दलित समाज के लोगों को न्याय दे सके, क्योंकि ये लोग तो खुद कहते हैं कि भाई मनुस्मृति से देश चलाएंगे हम लोग। संविधान से देश कहाँ चल रहा है? सारे तमाम जो संविधान के दायरे में आने वाली चीज़ों को इन्होंने सब खत्म कर दिया है। कहाँ नहीं आया? सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगी कि राजधानी दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि एक दलित महिला के साथ गैंगरेप हुआ। मामला 1 तारीख का है, लेकिन तमाम चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मामला 1 तारीख का नहीं बल्कि 3 तारीख का, और 3 से आज 9 तारीख बीत चुकी है। कार्यवाही इतनी खस्ता है कि ये लोग ऑफिस के सामने आके मौजूद हो गए हैं, बावजूद इसके अभी कुछ भी ठीक ढंग से कार्यवाही नहीं की गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीनाक्षी उज्जैनवाल है। हाँ, स्वाति मालीवाल के पास आप लोग गई थी, उसके बाद क्या कार्यवाही की गई?
सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं आपको बता देती हूँ कि जो स्वाति मालीवाल जी हैं, इनका ये पहले नहीं, हमने पहले भी 2 बार घटना हो चुकी है। जब भी किसी एससी समाज की किसी महिला का कोई केस आता है तो स्वाति मालीवाल जी के जो ऑफिस के जो लोग हैं वो उन्हें बोल देते हैं कि आज मैडम छुट्टी पे है, मैडम आई नहीं, मैडम की तबीयत खराब है, और पीछे के रास्ते से वो भाग जाती हैं। कल हम इस केस के मामले में हम 3:30 बजे वहाँ पहुँचे तो वहाँ मैडम मौजूद थी। हमारी वहाँ पे रिसेप्शन पे बात हुई है कि आप लोग वेट कर लीजिए, लेकिन जैसे ही मैडम को पता चला कि ये वही रेप केस है जिसकी उन्होंने एक ट्वीट किया था, छोटा सा ट्वीट किया था। ट्वीट तो देखो कोई भी कर सकता है, प्रधानमंत्री भी अगर ट्वीट कर देंगे तो वो केस का निपटारा नहीं होगा। केस का निपटारा तो वहाँ पे जाके उस परिवार से परिवार की बात सुनने से होता है ना। छोटे छोटे बच्चे हैं उस घर में। और वो आपको स्वाति मालीवाल जो कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वो बड़े ट्वीट करती हैं, तमाम सुरक्षा की भी बात करती हैं। अभी कुछ दिन पहले वो पहलवानों के समर्थन में भी गई थी, लेकिन क्या वो इस मामले में आपके समक्ष आई? बिल्कुल नहीं आई। मैं आपको वही बताना चाह रही हूँ कि वो खुद एक महिला होने के बावजूद उनको महिला का दर्द नहीं समझ में आया। मात्र 5 मिनट की दूरी पे जहाँ उनका ऑफिस है वहाँ से पैदल का रास्ता है, वो चाहे तो पैदल जाके उस महिला से जो 6 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थी, जिस महिला के साथ इतनी शर्मनाक घटना हुई है, गैंग रेप हुआ है, वो चाहती तो उस महिला से खुद आके मिलती, पर्सनली आके मिलती। लेकिन मैम ने ऐसा नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि वो एक 80 समाज की महिला थी। अच्छा, आपने मुझे बताया था कि आप महिला से भी मिली हैं जिस महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है, और इन्होंने मुझे ये भी बताया, क्योंकि तमाम खबरों में भी आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं बल्कि अखबारों में, कि महिला के प्राइवेट पार्ट में रॉड डाली गई है। यानी कि एक बार फिर से आपको निर्भया केस याद आ जाएगा। तो महिला से आपकी क्या बातचीत हुई थी? उनसे बात नहीं हुई थी मेरी, क्योंकि वो उस टाइम पे मतलब नींद में थी, बात नहीं हुई थी। बाकी उनसे मिले। लेकिन आपने उन्हें देखा, उनके परिवार वालों से मिली, परिवार वालों का क्या कहना है? उनका बड़ा बेटा जो 18 साल का है, विशाल नाम है उनका, कल पूरा दिन हम उसके साथ में थे। और जब उनकी डेथ हो गई परसों, फिर पुलिस ने उनको मतलब डेड बॉडी देने से बिल्कुल इनकार, मतलब कोई कार्रवाई नहीं करी। प्रशासन तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कल पूरा दिन हम बच्चे के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद हम महिला आयोग गए, वहाँ पे मैडम हमसे नहीं मिली। वहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया, मैडम ने हमारी कोई बात नहीं रखी। उसके बाद हम डीसीपी ऑफिस आए दरियागंज। यहाँ पे भी हम रात को 12 साढ़े 12 बजे तक रुके, लेकिन यहाँ पे भी हमारी कोई 12:30 तक आप लोग यहीं थे? जी सर, हमें डीसीपी। सुबह कितने बजे आए तकरीबन? अभी हम लोग यहाँ पे 10 बजे सब आ गए थे, और अभी हमें बिठाया गया है, बार बार हमें रोका जा रहा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कुल मिला के बात वही है कि जाति देख के यहाँ भेदभाव हो रहा है, जाति के साथ यहाँ पे जाति देख के अच्छा, काम किया जा रहा है। आपकी डीसीपी से बात हुई या किसी पुलिसकर्मी से बात हुई है अभी तक इस मामले? अभी तक कोई बात नहीं है। डीसीपी सर से डीसीपी सर नहीं है, ना फर्स्ट डीसीपी है, ना सेकंड डीसीपी है, थर्ड यहाँ बैठे हैं, उनका भी हम 1.5-2 घंटे से वेट कर रहे हैं। कोई सुनवाई वाली मामला नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, साफ तौर पर देख लीजिए, इस वक्त भी हम यहीं पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि किस प्रकार से कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन की। क्या नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम बाबर खान है। सबसे बड़ी बात ये है कि दिल्ली के अंदर ऐसी घटना हो जाती है और दिल्ली में कोई मीडिया में, कोई पुलिस में, कहीं पर कोई चर्चा नहीं है इस बात पे कि दिल्ली के अंदर इतना बड़ा मामला हुआ है। असल में बात ये है कि बहुजन समाज पर कोई भी आरोप लगता है, कोई भी बदसलूकी होती है, कोई चैनल नहीं दिखाता, कोई पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं करते। चैनल कैसे दिखाएगा? चैनल तो गाथा गाने में व्यस्त है ना, अच्छे दिनों में व्यस्त है। मैम, मैं ये तो कहना चाह रहा हूँ कि जिसका देश है, 85% वालों का देश है, उनको नहीं दिखा रहे हैं। जिन लोगों ने संविधान लिखा, जिन लोगों ने हर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया देश के लिए, उनको पीछे कर दिया जाता है। और बस जात के नाम पर यह कह दिया जाता है भाई अगर बहुजन समाज का तो ना कार्रवाई होगी, ना पुलिस प्रशासन खड़ा होगा। आप ये देखें, दिल्ली के अंदर एक बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हुआ है जो मैं जानता हूँ कि जानवर के साथ भी आदमी कोई करे तो उसे भी देख कर अफसोस होता है। मगर अच्छा, आप कह रहे हैं साफ तौर पर क्योंकि दलित महिला थी इसलिए न्याय नहीं मिल रहा? बिल्कुल बिल्कुल दलित महिला थी इसलिए। देखिए, आप देखिए, पुलिस चुप्पी डाले पड़ी हुई है। कहीं पर कोई ये नहीं है भाई किसी एक बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है कि मैं जानता हूँ कि अगर कहीं और ऐसा मामला होता तो लोग सड़कों पर आ जाते, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, संविधान को मानते हैं, इसीलिए हम शांतिपूर्वक डीजीपी ऑफिस के सामने अपनी बात रख रहे हैं। मगर कोई ऑफिसर साहब ने अभी तक कोई बयानबाजी नहीं करी है। अभी हम डीसीपी साहब से मिलकर आए हैं। मिलकर आए हैं? अच्छा। को रिक्वेस्ट की हमने कि SC/ST एक्ट ऐड किया जाए और जो रूल के मुताबिक कंपनसेशन है 50% पोस्टमार्टम में मिलना चाहिए, उसको सैंक्शन कराएं। ये रिक्वेस्ट कर आए अच्छा, उन्होंने। तो उन्होंने क्या कहा? क्योंकि अब
डीसीपी साहब से बातचीत हुई है, तो जानना सभी के लिए बेहद दिलचस्प है कि उन्होंने क्या बयानबाजी की है। उन्होंने ये कहा कि हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, लीगल एक्सपर्ट से जो है ना ओपिनियन लेकर के ऐड कर देंगे। ये लेकिन महिला का रेप हुआ, गैंग रेप हुआ, और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। 9 दिन बीत चुके हैं, अब तक सिर्फ कार्यवाही चल रही है। अभी तक कार्रवाई चल रही है, तो ये तो देख लो ना, इस समाज को तो कोई, ये तो है ही सेवा के लिए पैदा हुआ है, ये तो दलित समाज सेवा के लिए पैदा हुआ। ये मनुस्मृति में यही, उसमें सारी चीज यही तो लिखी है। लड़ाई तो इसी बात की है। हमारे लिए संविधान कम लागू होता है, उनके लिए संविधान ज्यादा लागू होता है। इतना सब होने के बावजूद भी ये सोच रहे हैं, ये सबसे बुरी बात है कि इतना ये होने के बाद ये सोच रहे हैं पुलिस वाले, बल्कि इन्हें तो ये होना चाहिए कि 2 दिन में उनको फांसी दे देनी चाहिए। मैं अच्छा, फांसी की मांग कर रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारी फांसी की मांग है। लेकिन एक व्यक्ति की गिरफ्तारी तो की जा चुकी है। मैम, गिरफ्तारी से क्या है, आप देखें लगभग 1 महीने के अंदर ये 10वां 15वां मामला हुआ है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद देखें कि ये ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो ऐसा काम करता है उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग अब क्या चाहते हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, ये सामान्य जाति की अगर महिला होती तो अब तक बहुत ज्यादा न्याय की बात जाति का एंगल क्यों ला रहे हैं आप? आता यही है। जाति की बात है, पूरे देश में एंगल है जाति का। देश में ही जाति के सबसे बड़ी भेदभाव जाति पे है। जो है, जब किसी बहन का जो है बलात्कार हाथरस के अंदर किया जाता है तो उसको दलित समाज की बेटी कहा जाता है, उसको देश की बेटी नहीं कहा जाता। आपको मालूम है? आप समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, उसको दलित समाज की बेटी कहा जाता है। जब एक बेटी का जो है हाथरस के अंदर बलात्कार किया जाता है, उसको रात को प्रशासन द्वारा जला दिया जाता है, तब उसको जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कहते हैं कि वो दलित समाज की बेटी थी, वो भारत की बेटी नहीं थी, इस देश की बेटी नहीं थी। ये बात ध्यान रहे मीडिया वालों को। आज अगर हमारी बहन बेटियों के साथ में दुष्कर्म किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, तो कल मीडिया वालों भी होंगे। मैं कहता हूं पूरे देश की किसी भी समाज की बेटी हो, उसके साथ में अगर दरिंदगी की जाती है तो उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये बताया जा रहा है कि मामला 1 तारीख का था और प्रशासन ने जो है 3 तारीख को एफआईआर दर्ज करी है। वही चीज तो मैं आपको बताना, वही बेटी बनियों की होती, वही बेटी जो है राजपूत समाज से होती है, वो वही बेटी जो है ब्राह्मण की होती, तो आज यही प्रशासन के लोग पूरी दिल्ली के अंदर और उसके पूरे घर परिवार को जो है उठा करके जेल में बंद करने का काम करते। यही प्रशासन के लोग पूरी दिल्ली के अंदर धूम मचा रहे होते, डंडे बजा रहे होते, गोलियां चला रहे अब होते। आखिरी सवाल, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको कंपनसेशन मिले और सख्त कार्रवाई हो और दोषियों को सजा मिले। यही जाहिर तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस प्रकार से तमाम महिलाएं भी जुटी, और आपको बताना चाहेंगे कि तमाम जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया है। लगातार पहलवानों का प्रदर्शन तो हम साफ तौर पर कवर कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में राजधानी महिलाओं के लिए सच में कितनी सुरक्षित है और पुलिस प्रशासन का काम कितना खस्ता हालात में चल रहा है, आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आगे भी जाएंगे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या कहेगी हम वो भी बताएंगे, लेकिन इस बीच में सबसे बड़ी मांग ये लोग कर रहे हैं कि आखिरकार परिवार में अब कमाने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं बचा है, क्योंकि महिला एक लौती थी और पति की मृत्यु 6 महीने पहले ही हो गई थी। तो इन लोगों का कहना है कि कंपेंसेशन 50 लाख का दिया जाना चाहिए और बड़े बेटे को सरकारी नौकरी मुहैया करानी चाहिए। हालांकि अब आगे क्या होगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।